26 अक्टूबर को ऐलान किया पुतिन ने आके पूरी दुनिया के सामने कि हमने अपनी जो बुरेवैस्तनिक क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु क्षमता से लैस है, परमाणु इंजन से लैस है, जिसके अंदर पूरा उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया उसके पीछे मिसाइल के अंदर, उसके बारे में दावा किया जाता है कि 14,000 किलोमीटर तो बताया है रशिया ने, लेकिन हकीकत में लोग बता रहे हैं कि ये 20,000 किलोमीटर से भी आगे जा सकती है। और पुतिन जब अगर अपनी कोई रेंज बताएं हथियारों की, तो उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। रशिया के हथियार जो होते हैं, उनका जो डेटा बताया जाता है मीडिया के सामने, आम पब्लिक के सामने, उससे कई गुना क्षमता जो होती है वो रूस के हथियारों में होती है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने अब सीधे सीधे अपने पेंटागन रक्षा मंत्रालय को एक आदेश जारी किया है कि आप जल्द से जल्द एक परमाणु परीक्षण करिए, अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करिए, वो भी 33 साल के बाद। आपको बता दें कि 23 सितंबर 1992 को आखिरी बार नवाडा, जो अमेरिका का एक कहते हैं ना परमाणु परीक्षण है, वहाँ पर परमाणु टेस्ट किया था। उसके बाद जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने उसके ऊपर तत्काल रोक लगा दी और उन्होंने ऐलान किया कि अब अमेरिका भविष्य में कभी भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए, उसके ठीक 33 साल के बाद आज ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हमको मजबूरी में ये परमाणु टेस्ट करना होगा, वरना हमारे दुश्मन हम पर हावी हो जाएंगे। और जो परमाणु थ्रेट पुतिन की तरफ से ट्रंप को अब महसूस हो रहा है, उसके बाद से उनकी जो सारी ख्याली पुलाव थे ना, वो सब धुआं होकर रह गए हैं। पुतिन ने सिर्फ 21 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में, 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ट्रंप को एक ऐसा छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है कि अब ट्रंप को 7 दिन का जो दौरा है एशिया का, वही बहुत भारी पड़ रहा है। जब से ट्रंप अपने देश से निकले हैं और 3 देशों के दौरे पे निकले हैं एशिया के, तब से उनको खलबली मची हुई है। मलेशिया तो चलो जैसे तैसे कट गया, अब जापान और दक्षिण कोरिया का जो दौरा है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करें। जापान भी ठीक ठाक निकल गया, लेकिन दक्षिण कोरिया में जो मीटिंग है जिनपिंग के साथ, उसके अंदर क्या निकल के आया? उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि ट्रंप जो थे, उनके तेवर टैरिफ के और वॉर के धीमे पड़ गए हैं, और इसीलिए उन्होंने चीन के ऊपर से 10% का टैरिफ कम करने की बात कही है और कहा है कि हमारी बहुत ही शानदार बात हुई है और मैं चाहूँगा कि अब जिनपिंग जो हैं वो पुतिन को समझाएं। यानी कि ट्रंप ने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं पुतिन के सामने कि वो उनको अब रोक नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के सामने कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जो अमेरिका के मुंह पे ना एक काला धब्बा बनने वाली हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन ने ऐलान किया, खुद पुतिन आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे ऐलान नहीं करते हैं। पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क है, डोनेस्क के अंदर जो प्रकोवोस शहर है और कुपियांस्क, इन दोनों के अंदर उनकी सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और हैरानी की बात है, कब्जा तो बहुत जगह किया है। वो तो बोल रहे थे कि मैं हर महीने लगभग 1% के करीब हम यूक्रेन की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, ये पुतिन पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ पुतिन की ये थी कि उन्होंने ये बताया है कि हमने कुपियांस्क और प्रकोवोस, इन दोनों इलाकों में लगभग 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है, जिसमें से जो प्रकोवोस इलाका है उसमें ही करीब 5500 यूक्रेनी सैनिकों को रशिया सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये जो पूर्वी यूक्रेन है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, और रसद के हिसाब से और कहते हैं सैन्य के हिसाब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी जिसको रशिया ने अपने कैप्चर में ले लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन 2 शहरों पे कब्जा करने से ये हुआ कि अब जो रशिया का पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिम की तरफ से जो अटैक करेगा, वो बहुत ही शानदार अटैक होगा रशिया का, क्योंकि अब उसको बड़ी आसानी है कि वो इनकी रसद लाइन को बड़े आराम से पश्चिम की तरफ से जो आ रही है उसको वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनका कंट्रोल हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक ये है, इन 2 शहरों के अंदर इसको क्यों बोला जा रहा है, ये लाइन क्यों लिखी कि पुतिन ने जीते 2 परमाणु किले 33 साल बाद ट्रंप की परमाणु जंग। ये परमाणु किले इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ज़ैपोरिज़िया में एक बहुत बड़ा परमाणु प्लांट है और ये सब पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। और इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि ट्रंप ने खुद माना है कि जो पूर्वी यूक्रेन का जो डोनबास इलाका है, जिसके अंदर लुहांस्क और डोनेस्क आता है, उसका 78% बहुत आसानी से जो रशिया के कब्जे में या कंट्रोल में आ चुका है। ये ट्रंप का बयान है आज से 1 हफ्ते पहले का। उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो ज़ैपोरिज़िया है और खैरसॉन है, यहाँ का भी लगभग 75% जो है वो रशिया कंट्रोल कर चुकी है, उस पर उसका कब्जा है। अब ये जो दोनों इलाके हैं, इस पे रशिया की मजबूत पकड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो 70% जो जनता है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो सब रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं और उनका जो कहते हैं ना लगाव है, वो पुतिन और रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से नहीं है। तो ये इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है पुतिन के लिए, क्योंकि अब पुतिन जो हैं वो टेबल पर आकर बोलेंगे कि या तो इन 10,000 सैनिकों को मरने दो
हम इनको मार देंगे, और या फिर जो हमने आपको बोला है, हमारी जो 5 शर्तें हैं उनको आप मानिए, आप हमको 4 इलाके तुरंत दीजिए और इस युद्ध को रोकिए।